बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आखिरी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 103 पर हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, तो वो आप लोगों को 1 to 4 करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 से मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 5 को ज़रा तवज्जो से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अगर मैं एक काम करूँ, अपने बोर्ड के 4 हिस्से बनाऊँ, ठीक है, 1 2 3 और 4, सबकी वॉल्यूम सेम है। मान लो मैंने सबकी वॉल्यूम रख दी 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर कंटेनर नंबर 1, दिस इज़ योर कंटेनर नंबर 2, दिस इज़ योर कंटेनर नंबर 3 एंड दिस इज़ योर कंटेनर नंबर 4। सबकी वॉल्यूम मैंने क्या रखी? 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ भी क्या रखा? 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ भी क्या रखा? 1 डेसीमीटर क्यूब। 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलो। कंटेनर 1 में कह रहा है कि टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया सेंटीग्रेड में नहीं रखना टेम्परेचर, केल्विन में। और सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाएंगे? 273 ऐड करके। तो ये क्या बन गया? 273 केल्विन। मास कितना दे रहा है? मास दे रहा है 2 ग्राम। किस चीज़ का मास है ये? हाइड्रोजन का। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। समझ गए? देखो, मैंने पहले भी बताया था, मास और मोलर मास को मिला के क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास और मोलर मास को मिला के क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर मालूम करने को कह रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? जनरल गैस इक्वेशन। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। लेकिन सर जनरल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आर कहाँ से आएगा? आर कांस्टेंट है, बताया था। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। क्योंकि ये कंटेनर 1 का प्रेशर है तो मैं इसको P1 कह देता हूँ। अच्छा, इसको ना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना? 2। और मोलर मास कितना? मास कितना? 2। मोलर मास भी कितना? 2। यानी कितने मोल्स आ गए? 1 मोल। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हमें क्योंकि प्रेशर मालूम करना है तो प्रेशर बराबर किसके हो जाएगा? एन आर टी अपॉन पी के। और अबे क्या कर रहा हूँ? वी के। एन की जगह पे रखा 1, आर की जगह रखा 0.0821, टेम्परेचर की जगह 273 और वॉल्यूम की जगह पे ऑब्वियसली सब जगह पे 1 रखना है। इसको सॉल्व करके मेरे पास कंटेनर 1 का प्रेशर आ जाएगा। क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखूँगा? 0.0821 को 273 से मल्टीप्लाई करूँगा 22.41 आ रहा है। और प्रेशर का यूनिट क्या रखूँगा? ATM। सर करना क्या है ये तो नहीं पता लगा हमें। वो कह रहा है चारों कंटेनर के प्रेशर मालूम करो पहले, और उसके बाद बताओ किसका प्रेशर ज़्यादा, किस कंटेनर का प्रेशर ज़्यादा है, किस कंटेनर का प्रेशर कम है। तो देखो, जिस तरीके से कंटेनर 1 के लिए काम हुआ इसीलिए कंटेनर 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए काम होगा। अगर आपको इस चीज़ में परेशानी है तो मेरे साथ साथ देख लो, वरना आप ये वाला पार्ट स्किप करके अगले न्यूमेरिकल की तरफ जा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा वाले कंटेनर का भी काम शुरू करता हूँ, ज़रा देखना। दूसरे वाले कंटेनर में मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। और हाइड्रोजन की बात करें तो डायरेक्ट मोलर मास कितना आ जाएगा? 2 ग्राम पर
मोल आ जाएगा। और टेम्परेचर कितना दे रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं 273, ये वाला 273 ये रहा, और सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने वाला 273। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 526 होगा शायद, या 546 हो जाएगा। ठीक है, 273 और 273, हाँ 546 हो जाएगा। तो ये प्रेशर क्या कहते हैं टेम्परेचर कितना आ गया 546। टेम्परेचर हमें दिया हुआ था, प्रेशर हमें नहीं पता। आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। देखो मास अपॉन मोलर मास को यूज़ करते हुए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मास कितना 1, मोलर मास कितना 2, 0.5 मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर नहीं पता तो nRT अपॉन P, सॉरी V, वही n की जगह पे क्या रखा 0.5, R की जगह पे क्या रखा 0.0821, और टेम्परेचर की जगह 546 डिवाइड बाय वॉल्यूम। सब में क्या रखनी है 1 रखनी है, क्योंकि उसने बोला इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 546। इस केस में मेरे पास आंसर अगेन क्या आ रहा है, सरप्राइजिंगली कंटेनर 2 का प्रेशर भी मेरे पास कंटेनर 1 वाला आ रहा है 22.41 ATM। ठीक है, इसको एक बार वैलिडेट भी कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल में कोई गलती तो नहीं है। 1 डिवाइड बाई 2 सही है, 0.5 मोल्स, और 273 मल्टीप्लाई बाई 2 बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, तीसरे वाले में मास कितना दे रहा है 24 ग्राम। क्योंकि ऑक्सीजन है तो मोलर मास होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 ग्राम पर मोल। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16 होता है। टेम्परेचर कितना दे रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 + 273 करने पे क्या आएगा 273 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा 273 केल्विन। प्रेशर हमें नहीं पता तीसरे कंटेनर का। आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। यूनिट याद होना चाहिए, अब याद हो जाना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके मास अपॉन मोलर मास। मास कितना 24, मोलर मास कितना 32, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। खैर, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे 24 को 32 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 0.75 मोल्स। ठीक है, अब जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर हमें नहीं पता जो तीसरे कंटेनर का है, nRT अपॉन V एज इट इज़। n की जगह पे रखेंगे सर 0.75, R की जगह 0.0821, और टेम्परेचर की जगह क्या रखेंगे 273 रखेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम 1 आएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 आ जाएगी। अब क्या करूँगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइड बाय 1 सब जगह रखने, तो मैं उसको देख ही नहीं रहा। तो तीसरे कंटेनर का प्रेशर आ रहा है 16.81 ATM। ठीक है, ये तीसरा कंटेनर आ गया। इन दोनों का तो सेम था, तीसरे का ज़रा कम आया। अच्छा, चौथे कंटेनर के अंदर मास कितना दे रहा है 16 ग्राम। मोलर मास कितना है CH4 का क्या होता है 16 ग्राम ही होता है, 16 ग्राम पर मोल। अच्छा, और टेम्परेचर कितना दे रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं 273 के अंदर 273 ही जमा करेंगे तो 546 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, 546। और हमें प्रेशर चौथे कंटेनर का नहीं पता। आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन क्या है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ P4 लिख दो। P4 बराबर किसके nRT अपॉन V के।
P4 बराबर किसके, n की जगह पे क्या रखूँगा, अच्छा मैंने नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट ही नहीं किए, वैसे 1 आएगा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना 16, मोलर मास कितना 16, आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल। ये वाला हिस्सा ना यहाँ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ 1, यहाँ क्या लिखा 0.0821, टेम्परेचर की जगह रखा 546 डिवाइड बाय 1। अच्छा भाई क्या करेंगे, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 546, ठीक है। और यहाँ पे चौथे कंटेनर का जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 44.82 atm। सवाल पता है क्या था, सवाल ये था कि किस कंटेनर का सबसे ज़्यादा प्रेशर है और किस कंटेनर का सबसे कम प्रेशर है, ठीक है। पार्ट ए का आंसर क्या होगा, कंटेनर 4 हैज़ ग्रेटेस्ट प्रेशर, ऐसा ही है, खुद देख लो ना, खुद देखो। कंटेनर 1 का प्रेशर क्या है 22.41, कंटेनर 2 का क्या है 22.41, कंटेनर 3 का क्या है 16.81, कंटेनर 4 का है 44.2। सबसे ज़्यादा किसका है कंटेनर 4 का, तो बस वही लिख दिया। और पार्ट बी में कह रहे हैं सबसे कम प्रेशर किसका है, तो कंटेनर 3 इसका आंसर नहीं होगा क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कंटेनर 3 हैज़ लोएस्ट प्रेशर। चल अब ये न्यूमेरिकल आपका प्रॉपर वे में सॉल्व हो गया, इसमें सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ गई, प्रॉपर सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इरेज करूँगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया, क्वेश्चन 6 करवाऊँगा। क्वेश्चन 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काम का सवाल है। क्वेश्चन 6 काम का सवाल है, क्वेश्चन 6 को ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 को ज़रा पहले इसका ना सिनेरियो समझते हैं। क्वेश्चन 6 में हो क्या रहा है, कह रहा है अ 500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल contains hydrogen gas at 400 pressure and another 1 decimeter cube vessel contain oxygen gas at 600 torr pressure। यानी 2 कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें कौन सी गैस है हाइड्रोजन, और दूसरा कंटेनर है उसके अंदर कौन सी गैस है बेटा ऑक्सीजन, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, तो 2 कंटेनर है, एक कंटेनर है हाइड्रोजन का, उसकी वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब और उसका जो प्रेशर है वो है 400 टॉर। एक और कंटेनर है, एक और कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसमें ऑक्सीजन को रखा हुआ है और जिसका प्रेशर है 600 टॉर। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ अंडर द सिमिलर कंडीशंस दीज गैसेस आर ट्रांसफर्ड टू 2 डेसीमीटर क्यूब एम्प्टी वेसल। यानी समझो जरा, एक में हाइड्रोजन थी एक में ऑक्सीजन थी, इसकी वॉल्यूम जो है, अच्छा मैं एक काम ये कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 0.5 और यहाँ लिख देता हूँ 1। ये क्या किया सर आपने, मैंने 500 सेंटीमीटर क्यूब को ना डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। बस एक की वॉल्यूम 0.5 थी, एक की वॉल्यूम 1 थी, दोनों गैस को उठा के 2 डेसीमीटर क्यूब में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 2 डेसीमीटर क्यूब में शिफ्ट कर दिया। यानी दोनों गैस की बाद वाली वॉल्यूम क्या होगी 2 डेसीमीटर क्यूब होगी। दोनों ही गैसेस की बाद वाली वॉल्यूम क्या है 2 डेसीमीटर क्यूब। देखो अगर वॉल्यूम चेंज हुई है ना तो प्रेशर भी चेंज होगा। अगर ये प्रेशर 400 है तो ये उस वक्त था जब वॉल्यूम 0.5 थी। अब क्योंकि वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब हो गई है तो अब प्रेशर 400 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ भी प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सवाल में कह रहा है इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर बताओ। देखो ये नहीं कर देना कि 400 और 600 1000, ऐसे नहीं, ये अलग कंटेनर में थी, ये अलग कंटेनर में थी, उस वक्त दोनों के प्रेशर्स अलग थे। अब ये दोनों जब एक कंटेनर में आएंगे, पहले इनका इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे और सारे इंडिविजुअल प्रेशर को जमा करके टोटल प्रेशर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे अच्छा इस सिनेरियो में कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है? एक प्रेशर दिया हुआ है, एक प्रेशर निकालना है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, एक वॉल्यूम निकालना है। मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही जाके बैठेगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो ये V1 P1 V2 P2। अब सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला को अरेंज कर लेंगे। P1 V1 अपॉन V2 ये बराबर किसके, P2 के। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से सेग्रीगेट कर लेता हूँ। अच्छा P2 मुझे नहीं पता, P2 किसका प्रेशर है, हाइड्रोजन का उस वक्त प्रेशर जब वो 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में। अच्छा P1 कितना है, 400, सही है। V1 0.5, ठीक है, और V2 कितना है 2। तो जनाब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 टॉर आ जाएगा। ये किसका प्रेशर है, ये प्रेशर है हाइड्रोजन का। अब देखो V1 P1 V2 P2, ये भी P2 ये भी P2, तो इसको अलग करने के लिए सबके साथ एक बार बार लगा दो। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, एक बार एक बार एक बार और एक बार, और अगर 3 गैस होंगी तो बार बार लगा देना। ठीक है, तो P2 बार बराबर किसके, P1 बार V1 बार डिवाइड बाय V2 बार। अच्छा एक बात है वैसे सोचने की, V2 के ऊपर बार लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, हटा दो इसको, ज़रूरत ही नहीं है। तो P1 बार की वैल्यू क्या है 600 और V1 बार की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या लिखा 2। तो P2 बार कितना आ जाएगा 300 टॉर आ जाएगा। देखो अब ये जो प्रेशर्स आए हैं ये इस कंटेनर के हैं, तो टोटल प्रेशर के लिए क्या करोगे, P2 और P2 बार को जमा करोगे, यानी 100 और 300 को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 400 टॉर। ये उस मिक्सचर का प्रेशर आ गया आपके पास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड पास पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए। तो पिछले जो ईयर्स हैं उनके पेपर्स को लाजमी देखिएगा, इसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब मैं मूव करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी मिल जाएगी, ज़रा गौर से देखना। पिछली वीडियो के अंदर मैंने डेल्टन्स लॉ का जिक्र किया था, सॉरी ग्राहम्स लॉ का। ग्राहम्स लॉ इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी दे रहा है 16 सेंटीमीटर क्यूब। जहां इफ्यूजन और डिफ्यूजन का जिक्र आ जाए वहां पे आप लोग ग्राहम्स लॉ यूज करेंगे, और ग्राहम्स लॉ में एक तो होता है रेट और दूसरी तरफ क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि आपको याद होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये लास्ट वीडियो में इस तरीके का मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। हाइड्रोजन गैस का टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। लगे हाथों हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी लिख देते जो कि कितना होगा 2। ठीक है ना, 2 होगा ना। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हमें सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम चाहिए। विल इफ्यूज इन सेम टाइम विच इज 30 सेकेंड। सल्फर डाइऑक्साइड का टाइम भी कितना आ रहा है 30 सेकेंड आ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे। सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। अब देखो ज़रा यहाँ पे समझना ये सवाल होगा कैसे। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे इफ्यूजन डिफ्यूजन का जैसे जिक्र आया ना, तो आप लोग ये तो आ गया डाटा, ठीक है,
डेटा आ गया। वर्किंग फॉर्मूला में क्या होगा, इफ्यूजन डिफ्यूजन का जिक्र है तो R1/R2 इज इक्वल्स टू √M2/M1, ये तो लिख दो। लेकिन सर एक बात है, हमें डेटा में कहीं आर वार नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये रेट बराबर किसके होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम के। अब हम आते हैं किसकी तरफ, कैलकुलेशन की तरफ। गौर से देखना, गौर से देखना। देखो मैंने कहा था हल्की गैस का रेट ऊपर रख देना। हल्की गैस कौन है, हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में। अब फिर वही बात, रेट ऑफ हाइड्रोजन बराबर पता है किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन। चेक करो, अगर यहाँ हाइड्रोजन लिखूंगा तो यहाँ और यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा। इसी तरीके से रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। उठा के वैल्यूज़ रख दो, इसकी जगह पे ये रखा तो क्या बना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन। इस पूरे की जगह पे ये आया, फिर ये डिवाइड का साइन ये रहा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना 64, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 2। इसको ना पहले रीअरेंज कर लेते हैं। चेक करो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन होल डिवाइड बाय, ये वाला डिवाइड ये रहा, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा 64 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 32 हो जाएगा। ठीक हो गया, 32 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा ये मल्टी डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू √32 बराबर होता है 4√2 के। ठीक है, चेक कर लेना। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिखा 16, टाइम ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे लिखा 30, और मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की जगह पे भी क्या लिखा 30। वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पता, उसकी जगह पे एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल्स टू 4√2। 30 से 30 गया, क्या बचा 16 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 4√2। इसको इधर भेजो, उसको उधर भेजो। 16 डिवाइड बाय 4√2 ये बराबर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 डिवाइड बाय 4√2 ये आ गया भाई 2.82। यहाँ वॉल्यूम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ भी क्या रखूंगा, सेंटीमीटर क्यूब रख दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले देखें लिखा हुआ क्या है। 40 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर। जब भी न्यूमेरिकल में ये लिखा हो कलेक्टेड ओवर वाटर, तो जो प्रेशर गिवन है उसमें से आप वेपर प्रेशर को माइनस करोगे तो ड्राई गैस का प्रेशर आएगा। बेसिकली फॉर्मूला पता है क्या है, फॉर्मूला इस तरीके से है कि बेटा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ये बराबर होता है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। जब भी न्यूमेरिकल में लिखा हो कलेक्टेड ओवर वाटर, तो आपने उस प्रेशर में से जो दिया हुआ है उसमें से वेपर प्रेशर को माइनस करना। पढ़ते हैं, चलें पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वॉल्यूम कितनी है 40 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, और ये वाला जो प्रेशर है ना, मैं इसको प्रेशर मॉइस्ट गैस का कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वाटर से कलेक्ट हुई है। कितना है ये 831 टॉर है। और टेम्परेचर कितना दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है
23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में लेकिन जाने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, 296 केल्विन आ जाएगा। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो ब्रैकेट जो उसने आगे लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21 टॉर। तो मैंने एक तो यहाँ पे क्या लिखा, वेपर प्रेशर कितना है 21 ही है ना, 21 टॉर। वो कह रहे स्टैंडर्ड कंडीशन। याद रख लो जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होगी तो उस वक्त टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 1 atm। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में इसको लिख देंगे। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है तो टेम्परेचर होता है 0 और प्रेशर होता है क्या 1 atm। इन दोनों को मिला के कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर केल्विन में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, 0 में 273 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर ATM में और बाकी सारी जगह टॉर में, तो इस ATM को भी टॉर में लिख दो, 760 हो जाएगा। अब ज़रा समझना, ये V1 है, ये T1 है, ये V2 निकालना है, ये T2 और P2। P1 कैसे आएगा, P1 बेसिकली आएगा इस फॉर्मूले से कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बराबर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये जो है बेसिकली ये है P1। ये कह रहा था मैं, जब भी न्यूमेरिकल में लिखा हो कलेक्टेड ओवर वाटर, तो आपने ये चीज करनी है, उस गैस में से वेपर प्रेशर को क्या करा देना है, माइनस करा देना है। अच्छा, एक तो फॉर्मूला यहाँ पे ये लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट, और प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को मैं कह रहा हूँ P1, मॉइस्ट गैस का प्रेशर क्या है 831 और वाटर वेपर का प्रेशर क्या है 21। तो P1 कितना आ गया 810 टॉर। अब सारा काम सीधा है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V1 P1 T1 V2 P2 T2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, फॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और हमने फॉर्मूला मेंशन किया क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। मालूम क्या करना है V2, तो ये यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो P1 V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल्स टू V2। सिंपल वैल्यूज उठा के अब क्या कर दो, सॉल्व कर दो। P1 की जगह पे क्या आएगा, P1 831 है, नहीं 810 है। यही बता रहा हूँ कि जब कलेक्टेड और वाटर लिखा हो तो जो प्रेशर दिया हुआ है उसमें से वेपर प्रेशर को क्या कराएंगे, माइनस करवाएंगे। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1 की जगह पे, तो P1 की जगह पे क्या लिखेंगे, P1 की जगह पे लिखेंगे 810, V1 की जगह पे क्या लिखेंगे 40, और T1 की जगह पे क्या लिखेंगे 296, T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, T2 की जगह पे लिखेंगे 273, और P2 की जगह पे लिखेंगे 760। ये पूरा हम अगर अपने कैलकुलेटर में डाल लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि किसके अंदर होगा, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे 1 से लेकर 8 तक, वो मैंने आपको 2 पार्ट्स में सारे करवा दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।